तो नमस्कार। आज का विषय है शारदीय नवरात्र। माता भगवती की पूजा आराधना का उच्चतम कोटि का योग शारदीय नवरात्र होता है। ये इस बार 15 अक्टूबर से शुरू होकर 24 अक्टूबर तक है। 15 अक्टूबर को रविवार पड़ रहा है और उस दिन कलश स्थापन होगा। वैसे तो चित्रा नक्षत्र है और वैधित्री योग पड़ रहा है, तो चित्रा नक्षत्र में वैधित्री योग निषेध माना गया है। इसलिए कलश स्थापन का समय जो होगा 11:34 से 12:24 तक का होगा, जिसे अभिजीत मुहूर्त में करना होगा। अभिजीत मुहूर्त ही एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें कलश स्थापन या कोई शुभ कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है और कोई निषेध होने पर भी वो दोष नहीं लगता है। इसलिए प्रयास करेंगे उस मुहूर्त में कलश स्थापन की विधि शुरू अवश्य हो जाए। पूरा होने में जो समय लग जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरंभ हो जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि इस बार नवरात्र पूरे 9 दिनों का है। ये बड़े अच्छे और सौभाग्य की बात है। कभी कभी होता है ना, एक तिथि 2 तिथि एक ही दिन पड़ जाती है, तो पाठ करने वाले साधकों को बड़ी परेशानी होती है, उसमें भार ज़्यादा पड़ता है। ऐसी स्थिति इस बार नहीं है। आराम से आप पाठ करेंगे। और माता का आगमन सप्तमी तिथि से मनाया जाता है, तो इस बार सप्तमी तिथि जो है शनिवार को पड़ रही है, क्योंकि पंडालों में देवी दर्शनों के लिए मंदिरों में पट जो खुलता है सप्तमी को ही खुलता है। उसी से वहाँ से आगमन मनाया जाता है माता का। और शनिवार को आगमन होने के कारण माता इस बार तुरंग अर्थात घोड़े पर आ रही हैं। घोड़े पर आने का मतलब छत्रभंग योग बनता है। छत्रभंग योग बनने का मतलब ये बहुत प्रकार की परेशानियां, राजकीय परेशानियां होंगी, लोगों को तरह तरह के कष्ट होंगे। इसलिए आराधना बहुत अच्छे से करनी है। माता कुछ देने के लिए आती हैं, लेने के लिए नहीं आती हैं। हम सभी अच्छी तरह अगर पूजा करें तो माँ क्या नहीं देगी। माँ तो माँ होती है। माता का गमन 9वीं तिथि पड़ रहा है 23 तारीख को, और 23 को ही 3:31 के दिन के बाद से 10वीं तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में 10वीं तिथि को माता का गमन माना जाएगा, जो सोमवार को पड़ रहा है 23 अक्टूबर को। तो गमन के लिए जो साधन है माँ का, वो बहुत ही विचित्र है। इस बार महिष गमन है। महिष पर माता जा रही हैं, और महिष पर जाने का मतलब ये तरह तरह की शोक, परेशानियां, व्याधियां बनी रहेंगी। लोग परेशान रहेंगे, रोग, बीमारी, कलह, कलकंठ, क्लेश, राजकीय, शासकीय परेशानियां पैदा होती रहेंगी। तो आगमन भी बहुत अच्छा नहीं है और प्रस्थान भी बहुत अच्छा नहीं है। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप इस पूजा को बहुत अच्छे से करेंगे। आज मैं आपको इतना ही बताने जा रहा हूँ कि आप इसे पूजा को अच्छे से करेंगे, क्योंकि बड़ी ही विचित्र स्थिति में माँ आ रही हैं और विचित्र स्थिति में जा रही हैं। इसलिए पूजा को करने में बहुत सावधानी पूर्वक करनी होगी। भावेन भक्ति देवः, भगवान को भाव चाहिए और भाव से भक्ति आती है। तो अगर भाव से हम करें तो निश्चित रूप से माता की कृपा प्राप्त होगी, सबको आशीर्वाद प्राप्त होगा। माँ तो माँ होती है। एक बार अपराध करके ही बच्चा माँ के पास आता है तो माँ उसे क्षमा करके गोद से सीने से लगा लेती है। तो क्यों ना हम करें इस पूजा को अच्छी तरह से। आइए हम लोग अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि पूजा कैसे करनी है, कलश स्थापन क्यों करते हैं, पूजा की विधि क्या होनी चाहिए। इस 9 दिन के नवरात्र में बड़े सौभाग्य की बात है कि नवरात्र 9 दिनों का पूर्ण रूप से पूरा बिल्कुल स्वच्छ रूप से, इसलिए आप लोग करेंगे। जय माता दी।